नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों की। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले पेपर नया मिलेगा या पुराना। और ये वीडियो आपके कमेंट्स पर आधारित है, जो आप लोग अक्सर कमेंट करते रहते हैं या मैसेज करते रहते हैं। तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि पेपर आप लोगों का नया ही है और हमेशा लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है उसके कुछ दिन पहले ही पेपर छपता है। और पुराना पेपर इसलिए भी नहीं दिया जाता अगर कभी कोई एग्जाम अचानक से पोस्टपोन हो गया, ताकि शुचिता वगैरह को लेकर के कोई समस्या ना हो, लीक वगैरह को लेकर के कोई समस्या ना हो। अब तो और ऐसा नहीं हो सकता है। तो पेपर आप लोगों को नया अब नया छपा है, नया मिलेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात ये है, जो आपका कमेंट आ रहा था कि सर करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, कब तक का करंट अफेयर आ सकता है, तो संभावना आप लोगों की करंट अफेयर की अक्टूबर तक की है। अक्टूबर तक का करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पिछले लगभग 12-14 महीने का खास तौर से। और करंट अफेयर का जो स्कोप है वो आजकल लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो प्री हो, चाहे वो मेंस हो, लोक सेवा की परीक्षाओं में। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। समय हालांकि बहुत कम है, पढ़ने का समय तो बचा नहीं है, केवल अपने नोट्स पढ़ने का है और थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। और अगला जो प्रश्न आप लोगों का है कि पीसीएस का जो एग्जाम कैलेंडर है, थोड़ा सा रोक इसलिए दिया गया था। आपका एग्जाम लगा हुआ था 22 तारीख को, परसों एग्जाम है आप लोगों का। जैसे ही आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा उसके 2-3 दिन बाद से ही थोड़ा बहुत और जो काम शेष है वो पूरा होगा। पूरी उम्मीद है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में, 5 जनवरी के पहले पहले आप लोगों का जो परीक्षा कैलेंडर है, अगर कोई समस्या नहीं हुई तो ये जो कैलेंडर है वो जारी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो परीक्षा कैलेंडर, पिछली बार जो कैलेंडर जारी हुआ था उसमें तो एक ही परीक्षा थी, बाकी तो सारी की सारी जो चीजें थी वो आरक्षित थी, संभावित थी। और पुरानी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई थी, नई भर्तियां नहीं थी। लेकिन इस बार के परीक्षा कैलेंडर में आप लोगों को नई भर्तियां बहुत सारी देखने को मिल सकती हैं, चाहे वो जीडीसी की वैकेंसी हो, पीसीएसजे की वैकेंसी हो, और एलटी की वैकेंसी हो, जेआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी हो। स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज इस बार जुड़ रही हैं। और इसके साथ ये जो पीसीएस आपका हो रहा है प्री 22 तारीख का, इसकी मेंस की डेट, आरओ एआरओ प्री और मेंस दोनों की जो तारीखें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो और आरओ एआरओ के बारे में अगर हम बात करें तो पीसीएस का जो एग्जाम है, इसी की वजह से थोड़ा चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं कि अभी एक दिन में ये परीक्षा होगी, 2 दिन में परीक्षा होगी, अभी फाइनल नहीं हो पाया है। जब ये चीजें फाइनल हो जाएंगी कि ये पेपर एक दिन में होगा या 2 दिन में होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसके बाद भी ही सोचा जाएगा कि आपका जो पेपर है वो किस तारीख को होगा, तब तारीखें तय की जाएंगी। तो अभी आरओ एआरओ की जो कोई डेट वगैरह ये तय नहीं की गई है। बहुत सारे विद्यार्थी आरओ एआरओ की एग्जाम डेट्स की बात किया करते हैं, लेकिन संभावना यही है कि पेपर तो अभी आपका नहीं होगा। कुंभ मेला बोर्ड परीक्षा के बाद में ही आपका पेपर होगा, अप्रैल के आसपास आपके जो पेपर है वो हो सकता है, ये संभावना है। अभी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन कम से कम अभी 2-3 महीने पेपर आपका नहीं होगा, ये बात तो तय है। क्योंकि इसमें विद्यार्थी भी बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता है कि 10 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है और इस हिसाब से परीक्षा कैलेंडर परीक्षा केंद्र देखे जाएंगे। तो आरओ एआरओ के बारे में जो भी चीजें होंगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, और उम्मीद है कि जो आपका एग्जाम कैलेंडर जारी होगा उसमें भी आरओ एआरओ की जो डेट्स के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। पद ज्यादा, आपका जो अगला विज्ञापन है वो भी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। कुछ पोस्ट और आ गई हैं और उन पोस्ट को इसीलिए पीसीएस के पुराने विज्ञापन में जोड़ा नहीं गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, पद तो बढ़ गए, 1054 से ज्यादा पद हो गए, मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, इतना पद तो हो गया। इसके अलावा भी लगभग 150 से ज्यादा पदों का जो अधियाचन है वो और आ चुका है। कुछ और पदों का अधियाचन आने वाला है, वो आपकी अगली वैकेंसी जो 2025 की पीसीएस की जो वैकेंसी है उसमें वो वैकेंसी आएगी। लेकिन आप लोग उसके बारे में मत सोचें। अगर आपने आवेदन किया है इसी पीसीएस में तो इसी को अपना अंतिम अवसर देखें। 1000 से ज्यादा पोस्ट, बहुत ज्यादा पोस्ट होती है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी कि इतनी बड़ी भर्ती पीसीएस के 20 साल के इतिहास में मैंने नहीं देखा कि 20-22 साल के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी पीसीएस की आई हो। और इसी तरीके से आरओ एआरओ पीसीएस में जो अधियाचन 1054 के बाद आया है वो नहीं जोड़ा जा रहा है अगली भर्ती की वजह से, लेकिन आरओ एआरओ में जोड़ दिया गया है। आरओ एआरओ में जो जानकारी मिली है कि जो पद है वो 450 से बढ़कर के लगभग 650 से 640-50 के आसपास जो पद है वो हो गए हैं, 650 के आसपास। क्योंकि आरओ की नियमित भर्ती नहीं है ना, अगर वो 2025 में नहीं निकालेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, वो 26 में निकाल देंगे। लेकिन जो अधियाचन आ गया उसको इसी में उन्होंने जोड़ दिया है। तो 650 पदों का जो अधियाचन है वो कंप्लीट हो गया है और उसी पर आपकी ये परीक्षा होगी। तो आरओ भी एक बड़ा मौका है और पीसीएस भी एक बड़ा मौका है, और बस अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जो चीज है उसको सोचिए और इस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए। एआरओ वाले विद्यार्थियों से ये कहूंगा कि अब वो ये ना सोचे कि हमारी जो कट ऑफ वो कम जाएगी,
हमने ओ लेवल किया है या हमने कुछ भी किया है, अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। क्योंकि जब से ओ लेवल के समकक्ष में अन्य जो डिग्रियों को मान्य कर दिया गया है, पीजीडीसीए वगैरह को, कंप्यूटर की जो डिग्री को मान्य कर दिया गया है, आपने पिछली बार देखे कितनी ज्यादा कट ऑफ चली गई है। इसलिए दोनों विद्यार्थी, चाहे आरओ की हो चाहे एआरओ की हो, दोनों विद्यार्थी बराबर जो है वो तैयारी। आरओ एआरओ अगले वर्ष 2025 में नहीं आएगी, और उसके बाद में देखा जाएगा कब आती है कब नहीं आती है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अपने काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।